हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि विदित है, थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए ये हम यहाँ पर क्लासेस आयोजित कर रहे हैं। और इस क्लासेस में आपको पता है कि हम PYQ की चर्चा कर रहे हैं। और कौन से PYQ? राजस्थान जीके की PYQ की बात कर रहे हैं। ये क्लास आपके भौगोलिक स्वरूप भाग थर्ड है। और इसके बाद में कुछ प्रश्न भौगोलिक स्वरूप के रह गए थे, तो वो कवर करेंगे। और उसके बाद में जलवायु वाला पोर्शन है वो कवर करेंगे आज ही की क्लास में। तो कुछ प्रश्न हैं वो भौगोलिक स्वरूप के और कुछ जलवायु प्रदेश के। तो जलवायु प्रदेशों की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह पूरी क्लास देखनी है और ये भी बताना है कि आपके कितने प्रश्न, कितने 40 में 40 टोटल प्रश्न हो रहे हैं, उसमें कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कौन से प्रश्न में आपको जो जानकारी है बेहतरीन लगी, कौन सा प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगा। सारी चीज़ें आपको जो भी दिल करे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। कहीं कोई गलती हो, कोई सुझाव हो तो वो भी बताया करें, ताकि उसमें सुधार किया जा सके और आपको और बेहतरीन कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जा सके। मेरी मेहनत है वो एक सफलता की ओर आगे बढ़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या डालने का आया था तो ये तो मैंने पहले टाइप कर लिया था। तो ये पहला प्रश्न रहेगा आज का। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? अगर आप बताएं कि ये पेन की मोटाई ये तो आपको साफ दिख रही है तो ये रखेंगे, नहीं तो मैं हमेशा वाली रखूंगा। ये वाली कौन सी बेहतरीन है? तो यहाँ पर देखिए, पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है? हाड़ौती का पठार, तो हाड़ौती तो पूर्व में ही है, पश्चिम में है ही नहीं, पूर्व में ही है। ऊपर माल का पठार कहाँ है? ऊपर माल का पठार आपके बिजोलिया भैंसरोडगढ़ की बात हमने की थी। कहाँ से कहाँ तक? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक ऊपर माल का पठार आता है। फिर लसाड़िया के पठार की बात हमने की थी। लसाड़िया का पठार कहाँ है? जयसमंद झील की बात हमने की थी। जयसमंद झील, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। और अगर बात करें तो वर्तमान में ये सलूम्बर जिले के अंदर आता है और पहले उदयपुर का भाग था। बोराट का पठार की अगर बात करें तो बोराट का पठार कहाँ है? तो ये आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ से गोगुंदा। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है सबसे पश्चिम में कौन सा है। पश्चिम से पूर्व पूछा तो सबसे पश्चिम में देखो तो राजसमंद, ये आपके, ये तो आ गया उदयपुर का, उदयपुर ले लो या सलूम्बर ले लो। और ये कुंभलगढ़ वाला आ गया राजसमंद। ठीक है। बिजोलिया से भीलवाड़ा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में आ गया ये, इसमें आ गया चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ तो पूर्व का ही है और हाड़ौती उससे भी पूर्व है। तो अगर बात करें तो हाड़ौती सबसे पूर्व में रहेगा, तो हाड़ौती सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर सी और डी ऑप्शन बैठता है। अब देखो सबसे फर्स्ट में तो कौन आएगा? बोराट का पठार आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? बोराट के बाद कौन सा आ जाएगा? बोराट के बाद आपका आ जाएगा उदयपुर वाला लसाड़िया का पठार। फिर आता है ऊपर माल का पठार और फिर हाड़ौती का पठार आता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी यानी कि मैदान है, वो पूर्व का जो बेसिन या मैदानी भाग है वो इनमें से कौन सी बेसिन, कौन सी नदी के बेसिन का भाग नहीं है, ये पूछा गया। देखो पिछला पेपर है, प्रश्न है वो लेक्चरर में पूछा गया, ये आपके ARO में पूछा गया, वुमेन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए पूर्वी मैदानी भाग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। पूर्वी मैदान, शॉर्ट में लिख देते हैं पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान के अंदर कौन कौन से बेसिन आते हैं? तो एक आता है आपके चंबल बेसिन। कौन आता है? चंबल बेसिन इसमें शामिल है। चंबल के साथ साथ दूसरा है बनास बेसिन। तीसरा है आपके माही या छप्पन बेसिन। ठीक है, इसको मध्य माही बेसिन भी कहते हैं। मध्य माही
बेसिन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, 3 बेसिन इसके अंदर आते हैं पूर्वी मैदान के अंदर। ठीक है, अब इस तीनों के अलावा चंबल आता है, छप्पन आता है, बनास आता है, कौन सा नहीं आता है? लूणी बेसिन नहीं आता। और लूणी बेसिन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ प्रदेश इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत धारित करता है? यानी कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, उसका कितने प्रतिशत है वो आपके मैदानी भाग है। पूर्वी मैदान की बात कर रहे हैं, तो पूर्वी मैदान की बात करते हैं। बताओ, देखें बाकी का बताओ। पूर्वी मैदान से पहले हमने कौन कौन सा देख लिया? सारे ही देख लिया हमने। मरुस्थल का बताओ, पश्चिम मरुस्थल का कितना हिस्सा है, उसमें जनसंख्या कितने प्रतिशत? अरावली का, ये कमेंट करो फटाफट से। अब यहाँ पर देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये आपके जो राज्य का क्षेत्रफल है उसका 23% भाग है, या फिर बात करें 23.3% भाग है, ये कवर करता है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितना? 23.03%। और जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर 39% जनसंख्या है वो निवास, कुल जनसंख्या का 39% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसकी बात करें तो इसका जो उत्पत्ति काल है, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी प्लिस्टोसीन काल में। इसमें प्लिस्टोसीन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पर जो मैदान बना है वो किससे बना है? तो ये गंगा यमुना की मिट्टी से बना है। गंगा यमुना के जो जमाव है उससे बना है। इसका निर्माण किससे हुआ? गंगा यमुना के जमाव से हुआ है। तो यहाँ पर 23% ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? हमने अभी बात की, बनास बेसिन किसका हिस्सा है भाई? बनास बेसिन किसका हिस्सा है बताओ देखें। तो बनास बेसिन आपके पूर्वी मैदान में आ जाएगी। सी ऑप्शन LSA 2022 में पूछा गया प्रश्न है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? किस भौतिक प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें अगर बात करें तो आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश है वही आपके क्या है? खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो इसकी बात करते हैं। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? अभी हमने बात की, इसको कहा जाता है खाद्यान्न का कटोरा। खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ में भी कौन सी? जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि क्या होती है? सर्वाधिक उपजाऊ होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये। कैसी मिट्टी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और यहाँ पर नदियां कौन कौन सी हैं? यहाँ पर बनास नदी, यहाँ पर चंबल नदी है, और यहाँ पर बाण गंगा नदी है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर गंभीरी नदी भी है, यहाँ पर रूपा रेल नदी भी है। ठीक है, इसके अलावा साबी नदी भी यहाँ पर आती है, पार्वती नदी भी यहाँ पर है, इत्यादि नदियां हैं। ये आपके इस क्षेत्र को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है। अब इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं थोड़ा देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। अलवर हो गया, आपका दौसा हो गया, भरतपुर हो गया, ठीक है, आपके टोंक वाला क्षेत्र हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर,
जयपुर। नए जिलों में बात करें तो डीग, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। खैरथल तिजारा, नया नाम बताओ इसका। खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा, ये जिले इसमें आते हैं पूर्वी मैदान के अंदर। अब यहाँ पर एक अलग चीज और है जो भी ध्यान में रखनी है। एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा क्या कहते हैं। खाद्यान्न का तो हमने लिख दिया, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं। राजस्थान का अन्न का कटोरा। तो अन्न का कटोरा आपसे पूछ ले तो वो कौन हो जाएगा, तो वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 56 का अवस्थित है, 56 का मैदान होगा यहाँ पर। क्या होगा, 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ अवस्थित है, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है देखो। प्री डीएलएड 2024 में, सीईटी 23 में, पटवार 21 में, जूनियर अकाउंटेंट 16 में, जयन 2016, एलएसए 2016, सेकंड ग्रेड 2011। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। और इसके अलावा एनिमल अटेंडेंट में भी पूछा गया था। एनिमल अटेंडेंट में भी ये प्रश्न है पूछा गया था, जो कि आपके 2024 में एग्जाम हुआ था। यहाँ पर देखिए, इसकी बात करते हैं थोड़ी 56 के मैदान की। तो 56 का मैदान है वो क्या है, कहाँ है, इसकी बात करते हैं। 56 का मैदान जानते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखना आवश्यक है क्योंकि ये PYQ क्लास है। मध्य माही बेसिन भी इसको कहते हैं, या फिर बात करें तो 56 का मैदान है वही क्या है, मध्य माही बेसिन है। और यहाँ पर कौन सी नदी है, तो माही नदी है। कौन सी नदी, माही नदी है, ध्यान में रखना है। माही नदी राजस्थान में बात करें तो कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है। कर्क रेखा से 2 बार गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा को क्रॉस करती है 2 बार। अब माही नदी की और बात करें तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्षेत्र हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। थोड़ा थोड़ा भाग प्रतापगढ़ और उदयपुर का भी है, लेकिन मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर है। यहाँ पर 56 का मैदान 56 गांवों का समूह होने के कारण कहते हैं। 56 ग्रामों का क्या है, समूह है, इसलिए ये 56 का मैदान कहलाता है। तो 56 का मैदान आपके कहाँ पर अवस्थित है, पूर्वी मैदान में अवस्थित है क्या, पूर्वी मैदान में नहीं है। पश्चिम रुस्तले नहीं है, अरावली में नहीं है, तो कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में है। क्योंकि दक्षिण पूर्व में आ जाता है, बिल्कुल दक्षिण होता तो भी सही होता। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे देखिए, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान है किस नदी बेसिन का भाग है। सीटी 2023, LDC 2018, एडवांस्ड 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली के मैदान की अगर चर्चा करें तो साथियों, ये आपके किसका भाग है, तो ये पूर्वी मैदान का भाग है। सबसे पहले तो किसका, पूर्वी मैदान के अंदर आता है, पूर्वी मैदान के अंदर आता है। अब पूर्वी मैदान में भी किसका भाग है, तो ये आपके किसका भाग हो जाएगा, बनास बेसिन का। किसका, बनास बेसिन का भाग है। बनास बेसिन का भाग है, या उसके द्वारा बनास नदी द्वारा निर्मित है। कहाँ पर विस्तृत है, तो ये आपके टोंक में विस्तृत है, टोंक और करौली में। मालपुरा कहाँ आता है, टोंक में ही तो आता है, तो टोंक और करौली में विस्तृत है। चट्टानें कौन सी है, तो नीस चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, नीस चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नीस चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो मालपुरा करौली के मैदान की अगर चर्चा करें तो ये आपके उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन। किसमें? बनास बेसिन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति रिवाइन ट्रोपोग्राफी के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है? रीट 2022 में, एलएसए 16 में और जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में पूछा गया। कौन सा क्षेत्र है? तो आपके पूछा है राजस्थान में कौन सा क्षेत्र आपके रिवाइन बीहड़ या रिवाइन टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों एक बेसिन है और उस नदी का नाम है चंबल। चंबल बेसिन की बात करते हैं। कौन सा बेसिन है? चंबल बेसिन है। तो चंबल बेसिन की बात करते हैं, क्या खासियत है यहाँ की? तो चंबल बेसिनों को सबसे पहले तो क्या क्या उपनाम यहाँ पर कहे जाते हैं? तो एक तो इसको कहा जाता है उत्खात भूमि। कैसी भूमि? उत्खात भूमि स्थल आकृति। यहाँ पर कैसी आकृतियां पाई जाती हैं? उत्खात भूमि स्थल आकृतियां, यानी कि उबड़ खाबड़ आकृतियां यहाँ पर पाई जाती हैं। एक इसको कहते हैं बेड लैंड टोपोग्राफी। क्या कहते हैं? बेड लैंड टोपोग्राफी इसको कहा जाता है। बेड लैंड टोपोग्राफी। यहीं पर सर्वाधिक क्या होता है? अवनाली का अपर्दन होता है। पूछा जाता है पेपर में कि सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन कहाँ पर होता है या कौन से क्षेत्र में होता है? तो ये धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा वाला क्षेत्र है, चंबल बेसिन है। यहाँ पर सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन होता है, यानी कि पानी के द्वारा मिट्टी का बहाव हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि रिवाइन टोपोग्राफी या फिर कहें बीहड़, तो यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीहड़ पाए जाते हैं, गहरे गड्ढे पाए जाते हैं जिनको बीहड़ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये और कुल मिलाकर ये किस में आते हैं? ये पूर्वी मैदान के अंदर आते हैं। पूर्वी मैदान के भाग है, पूर्वी मैदान के भाग के अंदर आते हैं। तो चंबल बेसिन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, जिले कौन से हैं ध्यान रखो, तो मैं बता देता हूं, नहीं तो आपको पता तो होगा ही, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर आपको बता दूं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जिले यहाँ पर शामिल है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इन जिलों में क्या है आपके ये चीजें पाई जाती। कोटा वाला, बूंदी वाला क्षेत्र भी शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये 3 जिले मुख्यतः है। ठीक है, और करौली को क्या कहते हैं यहाँ पर? तो ध्यान रखना, डांग की रानी कहते हैं। डांग की रानी आपसे पूछ ले किसे कहते हैं? तो डांग की रानी करौली को कहते हैं भाई। इसको करौली को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। हाड़ौती पठार पर जिला अवस्थित कौन सा है? हाड़ौती पठार वाला जिला पूछा है। सिरोही हाड़ौती पठार में आता है क्या? नहीं आता। सिरोही हाड़ौती पठार में नहीं आता है। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार वाला जिला कौन सा है? तो हाड़ौती पठार की अगर बात करें तो सिरोही इसमें नहीं आता है, धौलपुर इसमें नहीं आता है, टोंक नहीं आता। हाड़ौती पठार की बात करें तो वहां पर कोटा शामिल है। हाड़ौती पठार में कौन सा शामिल है? कोटा शामिल है। तो चलिए थोड़ी हाड़ौती पठार की भी चर्चा कर लेते हैं, बाद में प्रश्न फटाफट करेंगे, शुरुआती प्रश्न आते हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए बाकी आपके, ताकि दोबारा है वो उसको चर्चा नहीं करनी पड़े। हाड़ौती पठार के अंदर मुख्य रूप से अगर बात करें तो 2 भाग हैं।
एक कौन सा, विंध्यन कगार भूमि, कौन सी है, विंध्यन कगार भूमि इसकी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें विंध्यन कगार भूमि के अलावा, तो दूसरा यहाँ पर आता है दक्कन का लावा पठार, यानी दक्कन लावा पठार। ये दो यहाँ पर इसके भाग है, ठीक है। ये दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार भूमि की बात करें तो ये आपके चंबल और बनास के बीच में स्थित है, चंबल व बनास के बीच में स्थित है, ठीक है। दक्कन लावा पठार की बात करें तो इसी को कहा जाता है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार इसको कहते हैं। और इसका विस्तार कहाँ पर मिलेगा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ में भी इसका विस्तार है, प्रतापगढ़ चित्तौड़ में भी इसका विस्तार देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोटा आपका आंसर हो ही गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। अब आगे है अरावली। तो दक्षिणी अरावली की बात करते हैं, यहाँ पर अरावली का प्रश्न पूछा है, कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उड़िया का पठार दक्षिणी अरावली में ही है, लसाड़िया का पठार वहीं है, बोराट का पठार भी है। शाहबाद की उच्च भूमियां इसमें नहीं आती हैं। तो बात करते हैं शाहबाद की उच्च भूमियों की। शाहबाद की उच्च भूमियां, ये प्रश्न कहाँ पर आया हुआ है देख लीजिए। शाहबाद की उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि की बात करते हैं, ये कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो ये 12 जिले में है। कहाँ पर है, 12 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर स्थित है, 12 में स्थित है। और ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है, या पठार का भाग है, दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है, ध्यान रखना, अरावली का भाग नहीं है। आगे बढ़ो। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता, बताइए। देखें, महान सीमा भ्रंश क्या कहते हैं इसको, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्या कहते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसको कहा जाता है। और ये किस जिले से नहीं गुजरता है, ये आपको बताना है। तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में है, पठारी प्रदेश में है। कहाँ कहाँ पर, तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, बूंदी हो गया, और थोड़ा बहुत भाग है वो कोटा का भी शामिल है, और करौली का भी थोड़ा बहुत भाग शामिल है, और धौलपुर का है। तो चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, करौली, धौलपुर, यानी कि पूर्वी राजस्थान के किनारे किनारे ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, राजस्थान के उत्तर पूर्व में पाया जाता है। तो इसमें कौन सा जिला नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कोटा मैंने लिखा है, चित्तौड़गढ़ भी लिखा है, सवाई माधोपुर भी लिखा है, लेकिन भीलवाड़ा इसमें शामिल नहीं है। इसमें राजस्थान का मैप नहीं डाला गया है। आप लोगों ने सुझाव भी दिया था, लेकिन तब तक ये टाइपिंग हो चुकी थी, तो अगली बार इसमें मैप डाल के लाएंगे, ठीक है। जरूरत पड़ी तो आगे की क्लासों में मैप का प्रयोग करेंगे। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर कहाँ स्थित है। उल्का पिंड प्रहार क्रेटर की बात करें तो ये आपके रामगढ़ 12 में स्थित है। सीटी ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया, ध्यान रखना। कहां पर है, रामगढ़ 12 में। डग गंगधार उच्च भूमियां किसका भाग है। डग गंगधार उच्च भूमि किसका भाग है। तो ये सबसे पहले तो स्थित कहाँ है,
तो ये आपके अगर बात करें डग गंगधार उच्च भूमि, डग गंगधार उच्च भूमि की बात करें तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है हाड़ौती पठार के अंदर। किस में आती है? हाड़ौती पठार के अंदर आती है। हाड़ौती पठार में भी कहाँ पर? दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में स्थित है। और दक्षिणी भाग को जब आप मानचित्र देखोगे, दक्षिणी भाग में हाड़ौती पठार में दक्षिणी भाग में कौन सा जिला आता है? तो दक्षिण में आता है झालावाड़। कौन सा जिला आता है? झालावाड़ जिला यहाँ पर है, और झालावाड़ जिले में ही ये स्थित है। और इसकी खास बात क्या है? यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके किसका भाग हो गया? हाड़ौती का भाग हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अभी मैंने बताया था विंध्यन कगार किसका भाग है, दो भाग बताए थे मैंने। तो विंध्यन कगार की बात करते हैं। तो विंध्यन कगार किसका भाग है? तो ये आपके है दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है, ध्यान रखना। इसी को हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी इसको कहते हैं। हाड़ौती का पठार भी इसी को कहा जाता है। तो इसके साथ ही बात करें तो ये आपके जो विंध्यन कगार है वो किस क्षेत्र में हो जाएंगे? कोटा झालावाड़ क्षेत्र होगा क्या? कोटा झालावाड़ क्षेत्र होगा क्या? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात की जा रही है, धौलपुर करौली क्षेत्र होगा क्या? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये वीडियो 2021 में पूछा गया और सीनियर टीचर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो विंध्यन कगार भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी अभी कि ये चंबल और बनास के मध्य है। चंबल और बनास के मध्य स्थित है, ये अभी मैंने बताया था। ठीक है, चंबल और बनास के मध्य स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये आपके बेगू का नाम आपने सुना होगा, बेगू से धौलपुर करौली तक विस्तृत है। धौलपुर करौली तक विस्तृत है। ठीक है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कौन सा खनिज पाया जाता है या किस प्रकार की चट्टानें? तो चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है, चूना पत्थर। तो धौलपुर करौली बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा तो है, लेकिन ये विंध्यन कगार है वो धौलपुर करौली के उत्तर की तरफ है, ये दक्षिण पूर्वी पठार में। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिले में विस्तृत हैं? रीट मेंस L1 2023 में पूछा गया, मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियां भी आप दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। ये भी किसका भाग है? दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी बात करें, मालवा के पठार का विस्तार है। ये मालवा पठार का विस्तार है। भाई दक्षिणी पूर्वी पठार है वो किसका विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है। और यहां पर अगर बात करें तो ये आपके अगर बात करें मुकुंदरा की पहाड़ियों की, तो ये आप दक्षिण पूर्वी पठार जो, और आपको क्या बताना था कि ये लावा निर्मित है। यहां पर क्या है? लावा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आकृति कैसी इनकी? तो इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है। कैसी आकृति है? अर्धचंद्राकार आकृति की पहाड़ियां हैं। कई बार यही पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना।
ठीक है। और एक बार इसका सर्वोच्च शिखर भी पूछा गया था किसी एग्जाम में, तो इसकी सर्वोच्च चोटी या सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो है चंदवाड़ी। कौन सा है? चंदवाड़ी इसका सर्वोच्च शिखर है, ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिला में विस्तृत हैं? तो ये आते हैं दक्षिण पूर्वी पठार का भाग, ये तो है नहीं, बाकी कोई नहीं है, तो आपके ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झालावाड़ कोटा में विस्तृत। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? किस क्षेत्र में भाई मालवा का पठार? मालवा का पठार पढ़ रहे हैं, तो मालवा का पठार किसमें? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हम पढ़ते हैं, तो दक्षिण पूर्वी पठार ये वही मालवा का पठार है। ये तो आपके हो गए पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गए, यानी कि हमारे भौतिक स्वरूप वाला है वो पोर्शन है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु की। तो जलवायु को बेहतरीन समझना है, शानदार तरीके से समझना है, इसकी बात करते हैं स्टार्ट। तो देखिए पहला प्रश्न है, सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। क्या कितने हैं? जलवायु क्षेत्र। तो राजस्थान में 5 जलवायु क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है शुष्क प्रदेश, शुष्क कह दो या क्या कह दो, मरुस्थलीय प्रदेश। पहला है शुष्क प्रदेश या मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आपके यहां पर है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसी को कहते हैं स्टेपी क्षेत्र या स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश। ठीक है। तीसरा आपके सामने है उप आर्द्र। तीसरा इसका भाग कौन सा है? उप आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु। और चौथा होता है आपके आर्द्र जलवायु। कौन सा? आर्द्र जलवायु। और पांचवा भाग है अति आर्द्र या उष्ण आर्द्र भी कहते हैं, उष्ण आर्द्र या अति आर्द्र, अति आर्द्र जलवायु। तो ये आपके जलवायु की दृष्टि से हमारा जो राजस्थान है वो 5 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्क मरुस्थलीय पश्चिमी है, उसके बाद आता है अर्ध शुष्क, उसके बाद उप आर्द्र आता है, फिर अति आर्द्र आ जाता है, आर्द्र जलवायु। ठीक है। और फिर आ जाता है उष्ण आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु। तो ये 5 भाग इस प्रकार से हमारे राजस्थान में है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईओआरओ में पूछा गया, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखें। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? पहले से 2018 में पूछा गया। तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? तो यहां पर मैं लिखता हूं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जलवायु को प्रभावित करती है? तो सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है कि जो तापमान है ये प्रभावित करता है। तापमान है ये जलवायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है, अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है जो कि आपके इसको प्रभावित करती हैं। फिर आपके महासागर से दूरी, महासागर यानी समुद्र से दूरी है, वो भी आपके इससे क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। दूसरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी इसको क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्या करती है? प्रभावित करती हैं। और आपके अरावली पर्वतमाला है उसकी स्थिति, तो अरावली की अवस्थिति या स्थिति है
वो भी प्रभावित करती है, क्योंकि अरावली के कारण यहाँ पर वर्षा का असामान्य वितरण पाया जाता है, पूरी वर्षा नहीं हो पाती है। और एक मरुस्थल यहाँ का, जो यहाँ का मरुस्थलीय जो वातावरण है वो भी यहाँ पर जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इतने सारे कारक हैं। 6 चीजें मैंने बताई, 6 कारक आपको ध्यान रखना है। तो समुद्र से दूरी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई प्रभावित करती है, ठीक है, प्रभावित करती है। और तापमान प्रभावित करता है, वनस्पति प्रभावित नहीं करती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व क्या है। ऐसे नहीं पूछा कि कौन सा प्रभावित करता है, आधारभूत एलिमेंट यहाँ पर क्या है। तो आधारभूत एलिमेंट होगा तापमान। आधारभूत का मतलब प्रमुख कौन सा है, मुख्य रूप से या प्रमुख तत्व कौन सा है जो आपके जलवायु को प्रभावित करता है। तो तापमान है, तापमान है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक, आगे बढ़ो। यहां पर आपके मैप का प्रयोग किया गया है। तो कोपेन के जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण को समझने का प्रयास इनकी सहायता से हम करेंगे। कोपेन की बात करें तो कोपेन ने किसके आधार पर वर्गीकरण किया था। तो कोपेन ने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया। किसको आधार माना, वनस्पति को आधार यहां पर कोपेन के द्वारा माना गया। कोपेन के वर्गीकरण की बात करते हैं तो कोपेन ने वर्गीकरण कब किया। तो कोपेन ने वर्गीकरण किया 1918 में। कोपेन का पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना, व्लादिमीर, क्या है, व्लादिमीर कोपेन है, व्लादिमीर कोपेन। कई बार व्लादिमीर कोपेन लिखा जाता है तो पता नहीं कि कौन आ गया, तो ये व्लादिमीर कोपेन यही है। और इसने कितने भाग बांटे, तो इसने 4 भाग किए। कितने भाग किए, 4 भाग इसके द्वारा किए गए। कितने भाग किए गए, 4 भाग यहाँ पर इसके द्वारा किए गए थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये सबसे पश्चिम में आपको दिख रहा है ये है BWHW। ये क्या है, BWHW है। यहाँ पर इसका कलर थोड़ा अलग ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ब्लैक दिख जाएगा। BWHW ये कौन सा है, BWHW है जिसको कहते हैं उष्ण शुष्क प्रदेश। ये उष्ण भी है यानी कि गर्म भी है और शुष्क भी है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो ये आपके आता है BSHW। कौन सा, BSHW। फिर अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये आता है AW है। कौन सा, जो पूर्वी मैदान वाला है वो AW के अंदर आता है। किस में आता है, AW में आता है। और अरावली की जो दक्षिण पूर्व में स्थित है नीचे के भाग में ये आते हैं CWG में। किस में आते हैं, CWG में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, किस में आते हैं, CWG में। ठीक है, कौन सा आ गया, CWG के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको, ये हो जाएगा आपके CWG और ये हो गया आपके AW। तो यहां आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वनस्पति बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। कौन सा हो जाएगा, वनस्पति। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इस मैप को हम और काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये यहां पर बताना आपको। कौन सा है वो सही सुमेलित
नहीं है। लैब असिस्टेंट 2016 और पटवार प्री 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो AW दक्षिणी राजस्थान, तो ये दक्षिणी राजस्थान AW है। यहाँ पर क्या है, AW है, देखो AW है इसमें। और CWG ये उत्तरी राजस्थान, तो CWG ये यहाँ पर है, तो ये उत्तरी राजस्थान नहीं है। ये कौन सा राजस्थान है, उत्तर पूर्वी या पूर्वी राजस्थान है। BWHW शुष्क मरुस्थल है, BWHW शुष्क मरुस्थल है, तो ये सही है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो ये आपके BSHW है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ पर AW दक्षिणी राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान नहीं है यहाँ पर, ये सही है और ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका उत्तर होगा, बी ऑप्शन है वो आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको फिर से सुमेलित करना है। क्यूरेटर 2024 में पूछा गया प्रश्न है, सही सुमेलित करना है। उप आर्द्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क कौन सा है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र कौन सा है, स्टेपी कौन सा है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको ए पता है तो ए से आप मिलान कर सकते हैं, और नहीं पता है तो आप किसी और से भी मिलान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मान लीजिए मेरे को सी पता है कि स्टेपी में आपके कौन सा आ जाएगा, तो ये अगर मेरे को पता है तो मैं ये मिला देता हूँ पहले। तो यहाँ पर स्टेपी के अंदर कौन सा आएगा, तो स्टेपी के अंदर आएगा BSHW। स्टेपी कौन सा होता है, BSHW होता है। ये अगर आपको पता है तो सी में सेकंड पहले में है और लास्ट में है, पहले और लास्ट दो में ही है। अब यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क की बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क कौन सा है, तो ये आपके थर्ड हो जाएगा, BWHW। तो बी के अंदर थर्ड हो गया, तो बी के अंदर इसमें भी थर्ड है, पहले में भी थर्ड है। फिर अपन देखते हैं, मान लीजिए ए पता है तो उप आर्द्र की बात करते हैं। तो उप आर्द्र कौन सा हो जाएगा, तो उप आर्द्र आपके देखो AW तो कहाँ होता है, AW अति आर्द्र में आएगा। AW तो किस में आएगा, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र के अंदर ये आएगा। तो AW नीचे नीचे होता है दक्षिणी राजस्थान का, तो ये तो आपके हो जाएगा लास्ट वाले का, डी में फर्स्ट होगा और ए में कौन सा हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो ए में लास्ट है, ए में लास्ट मतलब डी ऑप्शन। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये हमारा राजस्थान है। ऐसे आपने राजस्थान अभी देखा होगा, राजस्थान है, ऐसे हमारा राजस्थान है। इस राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इस राजस्थान को एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर है BWHW, ठीक है, फिर इसके बाद है BSHW, ठीक है, और फिर इसके बाद अगर बात करें तो फिर इसका भाग हो जाता है ऐसे, और यहाँ पर ऊपर कौन सा आ जाता है, ऊपर आ जाता है आपके CWG और नीचे आ जाता है AW। तो यहाँ पर AW है, ये क्या है, अति आर्द्र या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र है, जबकि ये CWG क्या है, आपके उप आर्द्र है। क्या है, उप आर्द्र। ठीक है, ये स्टेपी है, अर्ध शुष्क वाला, या स्टेपी कह दो या अर्ध शुष्क कह दो, ये क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित हैं। बाड़मेर और झुंझुनू देखो, ये होता है BWHW, और ये होता है BSHW, ये होता है AW, और ये होता है CWG। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो बाड़मेर कहाँ है, तो बाड़मेर ये रहा, यहाँ पर बाड़मेर ये रहा, जो कि आपके दोनों ही क्षेत्रों में शामिल है बाड़मेर, ये बाड़मेर है। झुंझुनू की बात करते हैं, झुंझुनू कहाँ है, ये रहा झुंझुनू, तो झुंझुनू भी आपके इसमें शामिल है। तो ज़्यादा भाग किस में आ रहा है, झुंझुनू का ज़्यादा भाग आ रहा है BSHW में, BSHW के अंदर आ रहा है सबसे ज़्यादा भाग, सबसे ज़्यादा भाग किस में आ रहा है, BSHW में आ रहा है। तो ये आपका उत्तर बी ऑप्शन हो जाएगा। CET 2023, AO 2021 और जूनियर इंस्ट्रक्टर 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे आपको मैप पर ही बना के इसको समझना है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW
प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर। देखो भाई पिछले मैप पे चलते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, तो कौन सी हो जाएगी? BSHW हो जाएगी। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर में कौन सी पाई जाती है? हेडमास्टर 2011 में पूछा गया, इसमें पाई जाती है BSHW, यही पूछा है। भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। देखो भीलवाड़ा, नागौर, नागौर कहाँ गया? नागौर तो इसमें भाग गया। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। नागौर के अलावा अगर बात करें तो इन सब में कौन सी पाई जाती हैं? इसमें आ जाएगी आपके, ये किसमें आ जाएगा? CWG में आ जाएंगे, सारे के सारे CWG में। झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, ये आ जाएंगे AW में। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, तो जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर है, ये भी आपके किस में आ जाएंगे? CWG में आ जाएंगे। किसमें? CWG में आएंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? A ऑप्शन। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है? रीट 2022 का प्रश्न है। स्टेपी भी होनी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी और अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती हैं। देखो झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू आपका स्टेपी में आता है। यहाँ पर अपन ने बात की BSHW होता है, तो BSHW है अगर, तो यहाँ पर कौन सा होगा? स्टेपी हो जाएगा। फिर 12 की बात करें तो 12 किस में आता है? देखो 12 यहाँ पर है, तो 12 CWG में आता है, यानी कि उप आर्द्र में आता है। 12 किस में आता है? उप आर्द्र के अंदर आता है, उप आर्द्र, या हम कहें CWG के अंदर आता है। सिरोही की बात करें, सिरोही और जोधपुर, देखो सिरोही और जोधपुर कहाँ आता दिखाते हैं आपको। सिरोही और जोधपुर, ये जोधपुर BSHW में है, सिरोही भी किस में? BSHW में। सिरोही और जोधपुर भी किस में? BSHW में है। ये भी आपके BSHW में है और ये भी किस में? BSHW में। तो BSHW मतलब ये भी क्या है? स्टेपी है, और ये भी किस में आता है? स्टेपी जलवायु के अंदर आता है। तो उष्ण कटिबंधीय स्टेपी में आपके तीनों आ जाएंगे। और अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु, अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु, ये भी यहीं पर पाई जाती है। तो 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, तो इसलिए इसमें बोनस मिला था, कोई इसको ऑप्शन सही नहीं माना गया था। अगर पूछता है कि ये नहीं पाई जाती तो आपका 12 ऑप्शन हो जाता। ये वाली जलवायु अगर नहीं के संदर्भ में पूछता है तो आपका 12 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग के कारण शायद इस पे एरर थी प्रश्न में, इसलिए। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में। अरावली के पूर्व में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली के पूर्व में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी? उप आर्द्र, जिसको हम CWG कहते हैं। हाड़ौती एवं बोराट के पठारों के बीच नहीं पाई जाती है। दक्षिण राजस्थान में AW आ जाती हैं। अरावली के पश्चिम और शुष्क पेटी के बीच है, वो आपकी स्टेपी जलवायु पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, C ऑप्शन को करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगला देखिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान झालावाड़ जिले में जलवायु को किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? झालावाड़ जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो झालावाड़ कहाँ है भाई? झालावाड़ कोटा और बारावाड़ा इस क्षेत्र में आता है। तो ये देखो झालावाड़ यहाँ पर है, नीचे है ये झालावाड़, झालावाड़ है नीचे। तो झालावाड़ के जस्ट ऊपर तो CWG पाई जाती है। जस्ट ऊपर तो कौन सी पाई जाती है? CWG पाई जाती है यहाँ पर तो, ठीक है। और जस्ट नीचे कौन सी पाई जाती है? AW पाई जाती है, जिसको हम अति आर्द्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अति आर्द्र के रूप में वर्गीकृत करते हैं, तो ये आपके AW के अंदर आएगा। D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। AW जलवायु इसमें पाई जाती है।
ठीक, कौन सी, AW। और AW जहाँ पर पाई जाती है, इसी को, इसमें वनस्पति कौन सी पाई जाती है, तो इसको कहते हैं सवाना तुल्य। कौन सी वनस्पति, सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। और इसकी अगर बात करें, देखो BSHW की बात करते हैं, इसमें यहाँ कौन सा होता है, BSHW होता है। तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर स्टेपी जलवायु पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। स्टेपी, कौन सी, स्टेपी वनस्पति, जैसे कांटेदार झाड़ियाँ हो गई, घास हो गई, ये पाई जाती हैं। घास और झाड़ियाँ ये यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये आपके होता है BWHW। तो इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें आपकी पाई जाती हैं कांटेदार वनस्पति, कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाना तुल्य कोई मानसूनी पतझड़ वन कहते हैं, मानसूनी पतझड़ वन भी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है, कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है। तो डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा, भाई बताओ कौन सा है वो डूंगरपुर जिले के लिए। लैब असिस्टेंट और 2023 CET में पूछा हुआ प्रश्न है, बताओ देखें। डूंगरपुर जिले के लिए कौन सा है, CET ग्रेजुएशन में पूछा गया। तो डूंगरपुर कहाँ आता है, नीचे नीचे आता है, देखो पिछले मैप में ये डूंगरपुर, तो ये यहाँ रहा। तो डूंगरपुर किस में आएगा, AW में आएगा। किस में आ जाएगा, डूंगरपुर आपके AW में आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AW का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। AW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र। अति आर्द्र भी यहाँ पर हो सकता है, क्या हो सकता है, अति आर्द्र भी हो सकता है। फिर आपके बचता है BSHW। BSHW, BSHW का मतलब होता है अर्ध शुष्क। क्या होता है, अर्ध शुष्क। फिर आता है BWHW, इसका मतलब होता है उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण शुष्क भी हम इसको कह सकते हैं। एक बच गया आपने CWG। CWG का मतलब क्या हुआ, उप उष्ण। क्या है, उप उष्ण कटिबंधीय, उप उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या उप आर्द्र भी मिल सकता है। उप उष्ण कटिबंधीय या उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। सवाना तुल्य बताओ देखें, अभी मैंने बताया था सवाना तुल्य। सवाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, व्याख्या था 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सवाना तुल्य है वो किस में पाई जाती है, तो AW में कौन सी पाई जाती है, सवाना। ठीक है, BSHW में कौन सी पाई जाती है, स्टेपी। कौन सी वनस्पति, स्टेपी। यहाँ पर कांटेदार वनस्पति और कठोर वनस्पति पाई जाती मरुस्थलीय, जिसको जीरोफाइट्स कहते हैं। जीरोफाइट्स यहाँ पर पाई जाती मरुदभिद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है। मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा दर्शाता है, तो ये तो आपके दक्षिणी राजस्थान में आता है जहां मरुस्थल नहीं है। CWG आपके पूर्वी राजस्थान में आता है जहां मरुस्थल नहीं है। और ये आपके अर्ध शुष्क हैं। कौन सा हो गया, अर्ध शुष्क हो गया। तो आपके कौन सा दर्शाएगा बताओ, BWHW। कौन सा हो जाएगा, BWHW हो जाएगा, मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ो, अगला है CET में आया हुआ प्रश्न है, जलवायु प्रदेशों में कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो BWHW में होती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे कम वार्षिक वर्षा कहाँ होती है, आपके BWHW में ही होती है। क्योंकि ये आपके कहाँ पर पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है इसमें पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न देखिएगा, अब थोड़ा सा समय और लगेगा। अगला प्रश्न है, CWG राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? CWG, तो CWG की बात करें तो CWG का मतलब क्या होता है, ये मैंने अभी बताया था। BWHW का मतलब क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय शुष्क हो गया। BSHW का क्या हो गया आपके, जिसको क्या कहते हैं, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क हो गया, अर्ध शुष्क। और CWG का क्या हो गया? CWG का मतलब क्या हो गया कि CWG है वो आपके किस प्रकार की जलवायु है? CWG किस प्रकार की जलवायु है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है। CWG के बारे में पूछा जा रहा है। तो CWG मैंने बताया था कौन सा होता है, उप आर्द्र होता है। और AW कौन सा होता है, आर्द्र या अति आर्द्र होता है, जो कि दक्षिण राजस्थान में है, अति आर्द्र। तो AW है उष्ण कटिबंधीय के अंदर आता है, CWG है वो उपोष्ण कटिबंधीय के अंदर भी आ सकता है। तो हमें पूछ रहा है CWG का, तो उप आर्द्र बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, मेवात एवं डांग क्षेत्र में निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? मेवात यानी कि अलवर वाला, डांग क्षेत्र यानी करौली धौलपुर वाला क्षेत्र, वो किस में शामिल है? तो वो CWG में शामिल है। किस में शामिल है? CWG में शामिल है, पूर्वी राजस्थान के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो ये आपके वर्गीकरण आ रहा है अब इसका, थॉर्नवेट का वर्गीकरण आ रहा है। तो कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? तो भाई ये वैसे तो जलवायु प्रदेश तो वही है, थॉर्नवेट के भी 4 प्रकार ही है, तो ध्यान रखना, थॉर्नवेट के अनुसार भी 4 प्रकार ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थॉर्नवेट की बात कर लेते हैं, लेकिन जब ये एग्जाम में आया था ना तो इसको डिलीट किया गया था, स्टार लगाया था इस प्रश्न पे, तो हम भी इसको स्टार के रूप में ही रखते हैं। कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है तापमान एवं वर्षा के आधार पर? तो थॉर्नवेट का वर्गीकरण ही लगभग यही है, आधार तापमान और वाष्पीकरण को उसमें माना था, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे 4 इसका उत्तर अपन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर क्या वार्षिक वर्षा की जगह वाष्पीकरण है, क्या है, वाष्पीकरण माना गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? अब थॉर्नवेट का वर्गीकरण देखो भाई, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है, जैसलमेर बताना है। तो जैसलमेर की बात करें तो इधर वाला ये जो क्षेत्र है इसको EA-D कहा गया, इसको क्या कहा गया, EA-D कहा गया। जबकि उत्तरी राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान को क्या कहा गया, DB- आपके DB-W कहा गया, DBW हम सीधा भी बोल सकते हैं। और मध्य राजस्थान को है वो क्या कहा गया, DAW कहा गया। और इधर वाले को क्या कहा गया, CAW कहा गया, क्या कहा गया, CAW। हम कोपेन ने इसको AW कहा था तो इसने CAW कह दिया, ठीक है, इतना ही फर्क है। अब ये थॉर्नवेट का वर्गीकरण है, अच्छे से देख लीजिए कौन सा है, थॉर्नवेट का वर्गीकरण। ऊपर है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, थोड़ा थोड़ा भाग है। गंगानगर और हनुमानगढ़ किस में आते हैं, DBW में आते हैं। बीच का पूरा क्षेत्र है वो DAW में आता है, यानी कि अपन याद रखने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, डव, डव है वो सबसे बड़ा है और कऊ है वो सबसे नीचे है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो EA- आपका करेक्ट हो जाएगा। 2023 में CET में, लैब असिस्टेंट में और जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा गया प्रश्न है। अगला देखो, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये मैंने कहा
EA-W है, सॉरी EA- के साथ तो DAW नहीं है, क्या है, D है। यहाँ पर क्या है, EA-D है, और ऊपर क्या है, DB-W, नीचे है DA-W, और उसके नीचे है आपके AW होता है तो C और लगा दो, CAW। तो यहाँ पर आपके उष्ण कटिबंधीय में कौन सा आ जाएगा, मरुस्थलीय में। तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल की अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा बताओ, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है, तो ये दर्शाएगा, पश्चिम में यही है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, EA- जलवायु पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, पश्चिम में। ये कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले आ जाएंगे बताओ, पश्चिमी राजस्थान के यहाँ पर जिले दो ही दिख रहे हैं, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखो, राजस्थान में थॉर्नवेट जलवायु प्रदेश EA- कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो EA- है वो ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो EA- में कौन सा नहीं आता, बाड़मेर आता है, जैसलमेर आता है, आपके जोधपुर आता है। जोधपुर का, पहले जोधपुर बड़ा था तो जोधपुर का भाग आता था, अब फड़ौदी आता है। तो हनुमानगढ़ है वो नहीं आता। हनुमानगढ़ किस में आता है, हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान में आता है, किसमें, उत्तरी राजस्थान के अंदर आता है हनुमानगढ़, जिसका क्षेत्र क्या है, DBW, जो किसमें आता है, DBW में आता है। ये EA-D है, ये आपका DBW है, और ये आपका DAW है, और ये आपका CAW है, ऐसे याद रखना है। सब इंस्पेक्टर, सॉल्ट इंस्पेक्टर 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़िए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताओ देखें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। EA-W पूर्वी राजस्थान हो गया ना गलत, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्वी राजस्थान की जगह पश्चिमी राजस्थान। ये किस में पाया जाता है, पश्चिमी राजस्थान में होता है। अभी हमने बात की EA- किस में, पश्चिमी राजस्थान। क्या आपने किसी ट्रिक से याद किया इनको, तो ट्रिक जरूर कमेंट कीजिएगा। DB-W जलवायु प्रदेश उत्तरी राजस्थान, जिसमें कौन है, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़ है। और इसमें कौन है, इसमें आपके जैसलमेर, जैसलमेर बाड़मेर, मुख्य रूप से, जो मुख्य रूप से है वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। DA-W मध्य राजस्थान, बड़ा क्षेत्र है वो, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये बड़ा क्षेत्र है सबसे। CA-W दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं, बेसिक कंप्यूटर 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु, तो देखो भाई, ये है आपका EA-D, ब्लैक से लिखते हैं दिखेगा, EA-D, ये आपका DBW, और ये आपका DAW, और ये है आपका CAW। तो बताओ डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो किस में आएंगे, तो ये नीचे रहा बांसवाड़ा, ये रहा डूंगरपुर, तो ये आ जाएंगे CAW में, किस में आ जाएंगे, CAW में आ जाएंगे, ठीक है, किस में आएंगे, CAW में। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिलों के कौन से समूह में CAW प्रकार की जलवायु मिलती है, तो CAW कहाँ मिलती है भाई, CAW मिलती है दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ मिलती है, दक्षिणी राजस्थान में मिलती है। और दक्षिणी राजस्थान कौन सा है, सवाई माधोपुर करौली दक्षिण राजस्थान नहीं है, कोटा झालावाड़ बारा, इसको देखेंगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ अजमेर, अजमेर बीच में आ गया नहीं मिलेगा, बूंदी भीलवाड़ा टोंक बीच में आ गया नहीं, तो कहाँ पर मिलेगा, बी ऑप्शन कोटा झालावाड़ बारा में मिलेगा। और मैप में देख सकते हो, तो ये आपका कोटा, ये झालावाड़, और ये बारा, तो इसमें कौन सा मिलता है, CAW मिलता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा मिलता है। तो ये थी आज की क्लास, या एक प्रश्न और है, नहीं है, इतने ही प्रश्न है। तो ये क्लास आज कंप्लीट हुई। कितने प्रश्न आपके राइट हुए, कौन से प्रश्न है वो आपको अच्छे लगे, कौन से बेकार लगे, क्या प्रश्नों का लेवल लगा, और कौन कौन से, कितने टोटल कितने प्रश्न आपके सही हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। कोई सुझाव हो तो जरूर बताइएगा उन पर, ताकि हम काम कर सकें और बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड
करवा सकें, ये हमारा उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य के लिए आपको भी थोड़ा सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।